बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 जुलाई है साल 2026। मैं आपका मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा। उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर व आफियत होंगे। आज ईरान एक मरतबा फिर टूट पड़ा है नाज़रीन मोहतरम। 7 घंटे तक लगातार बमबारी रही। ईरान ने भी नाज़रीन मोहतरम मुसलसल हमले किए, दुबई के ऊपर, कतर के ऊपर, बिलखसूस उर्दन के ऊपर तबाही फेर के रख दी है। मुकम्मल तफसील आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। आबना हुर्मज़ के करीब जो बंदरगाहें हैं वहाँ पर तबाहकुन किस्म के अटैक हैं और लड़ाई जो है वो पाकिस्तान के बॉर्डर तक पहुँच चुकी है। बॉर्डर तक जो है वो बमबारी पहुँच चुकी है। हालात इंतहाई तशवीशनाक इस वक्त हो चुके हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम जो चीन है वो किस तरह से सफारती सतह पर जो है वो ईरान की ये जंग लड़ रहा है और बराह रास्त जो है वो पूरी दुनिया को बता रहा है कि मैं ईरान के साथ खड़ा हूँ। आए इन तमाम चीज़ों को डिटेल के साथ, तफसील के साथ देखते हैं। आप लोगों से इल्तमास है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी ज़रूर कर लें। अगर आप लोग ये वीडियो मुकम्मल देखते हैं तो आपको ईरान अमेरिका जंग के गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान क्या कुछ हुआ है ऑलमोस्ट तकरीबन सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी, समझ आ जाएंगी। सबसे पहले नाज़रीन मोहतरम मैं चीन को लेकर जो है वो बात करने जा रहा हूँ कि जो चाइना है वो किस तरह से, मैंने कहा कि सफारती सतह पर ईरान की ये जो जंग है इस जंग को चीन लड़ रहा है। नाज़रीन मोहतरम चीन ने अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान पर अमरीकी हमलों की शदीद मजम्मत की है। चीनी सफ़ीर सन ली ने कहा है कि वाशिंगटन ने खित्ते के एक बार फिर खतरनाक सूरत हाल से दो चार कर दिया है। सन ली का कहना था कि अमरीका को मशरिक़ वस्ता में मज़ीद तनाज़ात से गुरेज करना चाहिए, बाज रहना चाहिए। चीनी सफ़ीर ने ईरान और हुसियों को मुमकिन सामान की फराहमी से मुतल्लक इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दे दिया। मतलब दुनिया के सामने तो यही कहना है ना कि हम जो है वो कोई सामान जो है वो प्रोवाइड नहीं कर रहे, नहीं दे रहे, कोई लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है वो, कोई फौजी सपोर्ट जो है वो हम ईरान की नहीं कर रहे। लेकिन सब जानते हैं कि पुरजे ड्रोन्स के कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ रही है। सन ली ने कहा कि चीन बरामदात पर सख्त कंट्रोल रखता है। अक़वाम मुत्तहिदा में चीनी सफ़ीर ने खित्ते में कशीदगी कम करने पर जोर दिया। इससे पहले भी चीन ने नाज़रीन मोहतरम ईरान के हक में वोट दिया, रूस ने ईरान के हक में वोट दिया और अमेरिका के ख़िलाफ़ वोट दिया। जब ये इस वक्त जो है वो ईरान के जोरी तनसीबात को लेकर हालिया बातचीत हो रही थी, उस टाइम पर इन दो ममालिक ने कहा कि हमें इस चीज़ से कोई गरज नहीं है, ईरान जो है वो एटमी हथियार बना ले ना बना ले, हम ईरान के ख़िलाफ़ वोट नहीं देंगे। तो इस हवाले से सफारती हद तक जो है वो चीन इस वक्त जंग जो है वो लड़ रहा है। नाज़रीन मोहतरम चीन भी अपने दिफा के लिए, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने फ़ायदे के लिए चीज़ें कर रहे हैं, ये बात आप याद रखें। दूसरी तरफ नाज़रीन मोहतरम 7 घंटे तक लगातार बमबारी जो है वो जारी रही है जी ईरान के अंदर, और ये पाकिस्तान बॉर्डर्स जो है वहाँ तक बमबारी पहुँची है। सेंटकॉम ने यह दावा किया है, बदले में ईरान ने भी तबाही फेरी है। उसकी तफसील पहले जो है वो आप लोग जान लें कि जो अमेरिका ने अभी दावा किया है कि हमने जो कुछ किया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने 14 जुलाई को रात 10 बजे ईरान के खिलाफ फ़िज़ाई हमलों का एक दौर जो है वो मुकम्मल किया, जिसमें आबना हुर्मज़ के करीब और ईरानी साहिली इलाकों में दर्जनों फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। 7 घंटे तक जारी रहने वाली इस कार्रवाई के दौरान अमरीकी लड़ाका तैयारों, ड्रोन्स और बहरी जहाज़ों ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन्स ठिकानों, बहरी सलाहियतों और साहिली दिफाई निज़ामों पर इंतहाई सख्त निशाने बनाने वाले हथियारों से हमले किए। इन ईरानी सिविलियंस हमले को ख़तरे में डालने की ईरानी सालियत को मज़ीद कमज़ोर कर रहा है। मकसद जो है वो ये है इनका कि जो तजारती जहाज़ रानी और सिविलियन हमला है इसको मज़ीद कमज़ोर किया जाए। ये हमले इसी दिन किए गए जिस दिन अमरीकी अफवाज ने ईरानी बंदरगाहों और साहिली इलाकों की तरफ आने या वहाँ से जाने वाले बहरी जहाज़ों की बहरी नाकाबंदी दोबारा शुरू की। ये नाकाबंदी आज शाम 4 बजे पर नाफिजुल अमल हुई। अमरीकी अफवाज अलर्ट है, इंतहाई मोहलक और जो है वो किस्म की कार्रवाइयाँ अब भी ईरान के खिलाफ अमरीका कर रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सिचुएशन रूम में एक मीटिंग भी बुलाई और ये उनकी आप कह लें कि हंगामी सतह पर बड़ी मीटिंग थी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हुर्मज़ के करीब जारी हमलों से हटकर ईरान के खिलाफ मजीद वसी फौजी जारियत पर बातचीत के लिए सिचुएशन रूम का इजलास तलब किया।
इस गुफ्तगू में ईरान के अंदरूनी हिस्सों में मौजूद आम स्ट्रेटेजिक अहदाफ पर बड़े पैमानों पर हमले करने की तवज्जो मरकूज की गई कि आबना हॉर्मज के करीब तो हम हमले कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ ईरान के अंदर मजीद हमले होने चाहिए। सर ट्रंप ने कहा कि अमरीकी हमले अगले 3 रातों तक जारी रहेंगे। उन्होंने खबरदार किया कि अगर तेहरान ने मुज़ाकरात करने से इनकार किया तो अगले हफ्ते ईरान के पावर प्लांट्स, ब्रिज और तवानाई के बुनियादी ढांचों को निशाना बनाकर तबाह कर दिया जाएगा। यह वार्निंग ईरान की जानब से मफाहमत की यादाश्त बाज़ाब्ता तौर पर दस्तबरदार होने की चंद घंटों के बाद सामने आई, जिससे वाशिंगटन और तेहरान के माबैन कशीदगी में मजीद इस वक्त इजाफा हो गया है। ये इस वक्त नाज़रीन मोहतरम सूरत हाल है अमरीका की जानब से ईरान पर, यानी सिचुएशन रूम में ट्रंप ने मीटिंग भी बुलाई और ये सख्त फैसला भी किया कि अगले 3 रातें मुसलसल बमबारी इसराइल के मुताबिक जारी रहेगी। 7 घंटे रात को इन्होंने बमबारी की है। अब ईरान ने भी खामोशी जो है वो तोड़ दिया इस हवाले से। नाज़रीन मोहतरम, अब ये जो इन्होंने बमबारी की है ना ईरान के अंदर, वो अगर मैं इलाके आप लोगों को बताऊं, मैंने कहा कि पाकिस्तान के बॉर्डर तक इस वक्त जंग पहुंच चुकी है। ईरान के साहिली इलाके जो इराक के बॉर्डर से लेकर आबनाए हरमज से गुजरते हुए पाकिस्तान बॉर्डर तक फैले हुए हैं, इन तमाम इलाकों में अमरीकी तैयारे बमबारी की गई है उनकी जानब से। ये इलाके ईरान के कुर्द, अरब, फारस और बलोच कौमों के खिलाफ हुए हैं, के ऊपर हुए हैं। बलोचिस्तान के करीब बलोच कौम है ईरान के अंदर, उनके ऊपर हमले किए गए हैं। फिर फारस जो कबीले हैं उनके ऊपर, अरबों के ऊपर, कुर्द जो हैं उनके ऊपर ये बमबारी हुई है। और ये अब बुनियादी तौर पर इनका जो मकसद है वो ये है कि हमने अपना हरमस का मुकम्मल कंट्रोल हासिल करना है। इस वजह से मुसलसल ही लगातार वहां पर बमबारी जारी हो सारी है। ईरान ने नाज़रीन मोहतरम बड़े लेवल पर अटैक किए हैं। ईरान ने भी रात भर बहरीन, कुवैत, उर्दन पर मिसाइलों और ड्रोन्स की बरसात कर दी है। यानी मशरक़ वस्ता के अंदर जहां तक ईरान का फिर वो एक प्लानिंग है, कभी यूएई के ऊपर, कभी बहरीन के ऊपर, कभी कतर के ऊपर, कभी कुवैत के ऊपर, जहां जहां अमेरिका के फौजी अड्डे मौजूद हैं, अपनी वो पॉलिसी के मुताबिक उनके ऊपर हमले कर रहा है। दर्जनों क्लस्टर मिसाइल मुख्तलिफ मकामात पर अहदाफ को निशाना बनाने में कामयाब हुए। इस वक्त नाज़रीन मोहतरम अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि ये जो जंग इसराइल बामुकाबला ईरान शुरू हुई थी, ये जंग इस वक्त ईरान बामुकाबला अरब रह गई है। यानी आप देखें ना, इनकी प्लानिंग देखें अमेरिका और उसके हवारियों की, वो इस वक्त इसराइल से हमले ही नहीं करवा रहे, वो सारे के सारे हमले कर रहे हैं मशरिक वस्ता से इनके ऊपर, ताकि बदले में अरब ही तबाह हो। क्योंकि गुज़श्ता हमलों में जब जंग शुरू हुई उस टाइम पर इसराइल ने भी हमले किए थे, तो उस टाइम पर फिर इसराइल के अंदर भी हमले हुए थे, ये आप बखूबी जानते हैं। तो इस वजह से ये इनकी प्लानिंग है कि हमने इनको आपस में ही तबाह करवाना है। नाज़रीन मोहतरम, ये इस वक्त की तमाम तर ताज़ा तरीन सूरत हाल है जो मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। और जो उर्दन है वहाँ पर बड़े लेवल पर तबाही ईरान ने मचाई है। वहाँ पर तो जो अमेरिका के फाइटर जेट्स के हैंगर थे उनको मजीद तबाह किया गया, वहाँ पर ज़्यादा बमबारी रात को ईरान ने की है। तो ये है इस वक्त गुज़श्ता 24 घंटे की तमाम तर सूरत हालात इंतहा दर्जे के कशीदा हो चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर कीमतें आसमानों को छूना शुरू हो गई हैं। सीमेंट की कीमत हो, इसके अलावा सरिये की, लोहे की कीमत हो, इसके अलावा अशिया खुर्दनोश की कीमतें हों, तो पाकिस्तान के अंदर भी बहरान सा इस वक्त पैदा हो चुका है। अपने मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा को इजाज़त दें, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।